हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नेचर ऑफ CX बॉन्ड बताने जा रहा हूं। क्या होता है कि कार्बन जब हेलोजन से जुड़ता है, हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। तब क्या होता है, इसके बीच में जो पेयर ऑफ शेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, वो पेयर ऑफ शेयर का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हेलोजन ड्यू टू हाई नेगेटिव पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट टूवर्ड्स द हेलोजन एटम की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण इस हेलोजन एटम के साइड पे शिफ्ट होने के कारण इसके हेलोजन एटम के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बच्चों, नेगेटिव चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से, पार्शियली चार्ज, कम से कम चार्ज को हम डेल्टा से शो करते हैं। यहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया था, तो उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैं इसकी वैलेंसी 3 को इस तरीके से लगा देता हूं। इस तरीके से हम एक पोल यहां पर बना, एक पोल यहां पर नेगेटिव पोल, और यहां पर कौन सा पोल बना? पॉजिटिव पोल बन गया। तो इसका नेचर कैसा हो गया? इसका नेचर हो गया डाइपोल। इस तरीके से इसका नेचर डाइपोल नेचर हो गया। अब इसको हम एग्जाम में कैसे बताएंगे? अपन बताएंगे कि ड्यू टू द हाईली नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ हेलोजन एटम, पेयर ऑफ शेयर बॉन्ड शिफ्ट टूवर्ड्स द हेलोजन एटम, रिजल्ट्स हेलोजन एटम carries partially negative charge while carbon carries partially positive charge. In this way, dipole nature create on the CX bond. Therefore, the nature of CX bond is dipole moment nature. इसका dipole moment nature होता है। इस dipole nature से हम हेलोजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हेलोजन के कंपाउंड्स का क्या क्या कैरेक्टर शो होते हैं, तो उसको हम बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। इनके डाइपोल नेचर से हमें किन किन चीजों की जानकारी हो जा रही होती है, हम किन चीजों का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके नेचर के कारण, डाइपोल नेचर के कारण, हम सबसे पहले तो हम इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दूसरा, हम इसके सोल्यूबिलिटी को डिसाइड करते, सोल्यूबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोल्यूबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, हम इनके डेंसिटी के बारे में और बाकी जो अपने बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में हम बता सकते हैं, लेंथ के बारे में बता सकते हैं। सबसे मेन चीज क्या है कि हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की मैकेनिज्म को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसके डाइपोल नेचर से। बच्चों, इनके डाइपोल नेचर में वेरिएशन होता है। वो वेरिएशन क्यों होता है, कैसे होता है, हम उसको अगर देखें तो सिंस वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल इन दिस ग्रुप, ये 17 ग्रुप का हेलोजन होते हैं। तो हम अगर इनके, मैं ये सब यहां पर बना देता हूं, ये है मेरे पास CX बॉन्ड, यहां पर मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ बॉन्ड
और यहां पर एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड जो कि किलो जूल पर मोल में बताई जाती है। और यहां पर मैं बोल देता हूं डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डी बाई के रूप में बताते हैं, डी बाई के रूप में। सी एफ बॉन्ड, सी सीएल बॉन्ड, सी बी आर बॉन्ड और सी आई बॉन्ड। सी आई बॉन्ड नहीं लिख रहा है, दिख रहा है। अब इसमें आप देखिए, ऊपर से नीचे अपन जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ, सिंस वी गो फ्रॉम CF टू CI, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। देखो बॉन्ड लेंथ क्या है इसकी, 139 पिकोमीटर में, इसकी 178 पिकोमीटर में, इसकी 193 पिकोमीटर में और इसकी 214 पिकोमीटर में। अब इनकी बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज होता जा रहा है, क्यों बढ़ती जा रही है, इसका रीजन क्या है? तो बच्चों हमें मालूम है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो शेल बढ़ती जाती है और उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए इनकी साइज बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ इसी के कारण बढ़ गई है। अब इनकी बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करें तो बॉन्ड एनर्जी को देखिए आप, इसकी CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 452 किलो जूल पर मोल, Cl की है 351 किलो जूल पर मोल और Cbr की है 293 किलो जूल पर मोल और इसकी है 234 किलो जूल पर मोल। अब ये जो बॉन्ड एनर्जी है इनमें वेरिएशन क्यों, इसकी सबसे ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होने के कारण और बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण इसको तोड़ने के लिए आपको इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एंड बॉन्ड लेंथ देखो इज वेरी आल्सो स्मॉल, therefore bond energy of CF is very high comparatively other। अब बॉन्ड एनर्जी तो हमने देख ली, अब हम इनका जो मेन कैरेक्टर है जो एक हम डाइपोल नेचर का देख रहे हैं उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। डाइपोल नेचर आप देखिए किसका, CF का, तो ये है 1.847 और डाइपोल नेचर है इसका 1860 और डाइपोल मोमेंट है इसका 1.830 और इसका है 1.636। आप देखिए इसको थोड़ा केयरफुली देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कहां से क्वेश्चन बनेगा। ऊपर से नीचे आने पर डाइपोल मोमेंट कैसा हो रहा है, कम होता हुआ जा रहा है, किंतु डाइपोल मोमेंट इस रूल्स के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे आने पर कम होता जा रहा है। CI का डाइपोल मोमेंट तो बहुत कम है, 1.636 है, तो ऐसा क्यों? तो डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है, तो किंतु क्लोरीन का यानी CCl का डाइपोल मोमेंट CF के डाइपोल मोमेंट से ज्यादा है, क्यों? गिव द रीजन, क्या कारण हो सकता है? देखिए मैं इसको रख कर रहा हूं ऊपर, मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं। सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है? तो डाइपोल मोमेंट इज द, पहले मैं बता रहा हूं, डाइपोल मोमेंट को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ
चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डिस्टेंस डी, ये होता है डाइपोल मोमेंट। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि इसकी डिस्टेंस कम होती है, किसकी, सी एफ की। डिस्टेंस कम होने के कारण और चार्ज लगभग सेम होता है, तो डिस्टेंस कम होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट भी क्लोरीन से कम हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन की डिस्टेंस उससे ज्यादा है। क्लियर। अब फ्लोरीन की दो बातें, डिस्टेंस कम, साइज छोटी, तो साइज स्मॉल, डाइपोल मोमेंट कम होने के कारण उसका कारण है। दूसरा क्या है, डिस्टेंस लेस, डिस्टेंस कम होती है किससे, कंपेयर टू द क्लोरीन, क्लोरीन यानी कि CCl के कंपेरिजन में, और इसकी CF, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, इसका डाइपोल मोमेंट CF का कम होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है। यहां से क्वेश्चन बेटा आ सकता है, व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ द CF बॉन्ड इज स्मॉलर देन द Cl बॉन्ड, और फिर कैसे भी क्वेश्चन बना के आ सकता है, किंतु रीजन ये है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और अगर हम थ्योरेटिकल के रूप में भी देखें तो व्हाट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। और मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी वगैरह सब इसमें हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, तो इसी बेस पे कर रहे होते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और होता है कि कार्बन फ्लोराइड को या एल्किल फ्लोराइड को, क्या मिथाइल फ्लोराइड को कह देता हूं, मिथाइल फ्लोराइड को कार्बन एसिड क्यों कहते हैं, वाई मिथाइल फ्लोराइड इज कॉल्ड कार्बन एसिड, इसको कार्बन एसिड क्यों कहा जाता है। क्या होता है कि इसका जो हाईली नेगेटिव कैरेक्टर होता है, इसका CF बॉन्ड का हाईली नेगेटिव कैरेक्टर होने के कारण इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन ऐसा भी होता है जिसको अपन इनएक्टिव हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। इसके हाई नेगेटिव कैरेक्टर के कारण ये हाईली पोलराइज कैरेक्टर बताता है। क्या, हाईली पोलराइज कैरेक्टर, हाईली पोलर नेचर को बताता है। हाईली पोलर नेचर के कारण इसका जो इनएक्टिव हाइड्रोजन है वो इजीली फ्री हो जाता है, और फ्री एंड कम्स इन सॉल्यूशन एज प्रोटॉन, सॉल्यूशन में प्रोटॉन के रूप में आ जाता है। प्रोटॉन मतलब ये यहां से निकलता है F+ के फॉर्म में आ जाता है, जिसके कारण ये जो मिथाइल फ्लोराइड है वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। Therefore, methyl fluoride show the acidic character because highly polar nature of CF bond, inactive hydrogen can easily free and come in the solution in the form of proton. That's why methyl fluoride shows the acidic character and known as the carbon acid, और इसलिए इसको हम कार्बन एसिड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके पोलर नेचर को
समझा और स्टडी करी। आज के लिए इतना, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा इससे बड़ा है और वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। बच्चों, वीडियो थोड़ा या मेरे लेक्चर थोड़े डिटेल हैं, डीप स्टडी वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, किंतु साथ साथ में एक 12th के एग्जाम का भी आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।